हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एमबीओ कॉन्सेप्ट को, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जो टर्म है ये किन्होंने दी थी? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो टर्म है ये दी गई थी पीटर एफ ड्रकर द्वारा। इन्होंने ये टर्म जो है सबसे पहले यूज करी थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो इनकी बुक है जो यहाँ पे पब्लिश हुई थी 1954 में। इन्होंने इस टर्म को यहाँ पे यूज करा था। कहा था कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो एक प्रोसेस है जिसको यूज करा जाता है गोल प्लानिंग के लिए। ठीक है, एंड क्लियर जो पैरामीटर है वो स्टैब्लिश करे जाते हैं इसमें कि उस गोल को कैसे अचीव करना है। अगर हम आगे बात करें कि एमबीओ जो है वो आज की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है, क्योंकि एमबीओ होता क्या है? एमबीओ है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको इन्वॉल्व करा जाता है ऑब्जेक्टिव सेट करने में। ठीक है, उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो इससे क्या रहेगा, एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेट होंगे एंड एम्प्लॉयज को एक बेसिकली हम बोल सकते हैं मैनेज करा जा रहा है ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। तो इससे क्या है, एम्प्लॉयज से जो है वो अच्छे से काम करवाया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कि की कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का। तो बेसिकली अगर हम बात करें, प्लानिंग जो है एक सेंट्रल आइडिया है बिहाइंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के, कि हम प्लानिंग ही कर रहे हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी, कि ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करा जा रहा है एम्प्लॉयज की हम बोले कि उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन और पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, क्योंकि काम तो ह्यूमन बीइंग ही कर रहे हैं, वहां पे पीपल ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उन इसमें क्या रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन पीपल जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं, वो एमबीओ की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट्स को ही नहीं देखेंगे या फिर इश्यूज को होने के बाद ही टैकल नहीं करा जाएगा, बल्कि इसमें प्रोएक्टिव एक्शंस जो है यहाँ पे लिए जाएंगे, जिसमें हम बोलेंगे बीइंग प्रोएक्टिव एंड टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर जो है थ्रू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो लिए जाते हैं। क्योंकि हम पहले ही इसमें प्लानिंग है, जैसे हमने बात करी कि देखा जाता है कि क्या क्या चीजें हो सकते हैं, और एम्प्लॉयज की हेल्प से हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं उन चीजों को कैसे अचीव करा जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में काम तो एम्प्लॉयज ने ही करना है ना। तो उनकी हेल्प से हम ऑब्जेक्टिव सेट करके चल रहे हैं। तो इससे क्या एक प्रोएक्टिव मेजर लिया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे पहले ही उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे एम्प्लॉय जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट, जैसे हम बार बार कर रहे हैं, इसमें रहती है कि वो यहाँ पे अपना पर्सनल गोल अचीव करते हुए अब यहाँ पे कॉर्पोरेट गोल्स को जो है यहाँ पे अचीव किया जा रहा है। ठीक है, जो कि फुलफिल करता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के क्राइटेरिया को यहाँ पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ एमबीओ की। होप आपको कॉन्सेप्ट जो है एमबीओ का क्लियर हो गया है। मैनेज करना है एम्प्लॉयज को ऑब्जेक्टिव के थ्रू। ठीक है, और कैसे उनको इन्वॉल्व करके ऑब्जेक्टिव सेट करने में। ठीक है, तो बेसिकली ये भी प्लानिंग ही है, क्योंकि प्लानिंग में भी हम ऑब्जेक्टिव सेट यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन यहाँ पे हम बोले अगर, तो क्या है कि मैनेजमेंट जो बाय ऑब्जेक्टिव जो अप्रोच है, ये कल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशंस का, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफरेंट होता है, और जो अ, आज की हमारी अगर हम बात करें वर्किंग कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशंस की, उन उस कल्चर को ये डिसरिगार्ड करता है। एंड अगर हम बात करें दूसरे लिमिटेशन की, तो और गोल्स एंड टारगेट जो रिसीव करे जा रहे हैं, ग्रेटर अमाउंट ऑफ अटेंशन चाहिए उसके लिए। जो भी हम गोल सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, उसमें अटेंशन चाहिए, क्योंकि हमने बात करी जब प्लानिंग में कि गोल्स एंड जो सेट करे जा रहे हैं उनको टाइमली मॉनिटर भी करना पड़ेगा, पूरी अटेंशन देनी पड़ेगी। तो जब मैनेजर अगर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करवाना एम्प्लॉयज की भूल जाते हैं, तो वो लिमिटेशन हो जाएगी, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर बन जाएगा किस पे, हम बात करें एम्प्लॉयर्स पे कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ही करना है। राइट, फिर हम बात करेंगे कि मैनेजर जो है अब उनको ज्यादा टाइम जो है वो किस में रहता है, ऑब्जेक्टिव सेट करने में ही चला जाता है, गोल सेटिंग करने में ही ज्यादा टाइम चला जाता है। गेट ग्रिक, क्योंकि हम बात करें इसमें ऑब्जेक्टिव सेट करने की, तो वो एम्फेसिस जो है वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव सेट करने में ही चला जा रहा है। ऑपरेशन को इतना टाइम यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। तो इश्यूज तो बेसिकली ऑपरेशंस में ही आने हैं जब हमने एक्चुअल वर्क करना है। ठीक है, देन हम बात करेंगे नेक्स्ट लिमिटेशन की, जिसमें बोला जा रहा है कि एमबीओ अप्रोच जो है
वो अगर हम बात करें, डज नॉट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, वो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस यहाँ पे नहीं देती है किसके रिगार्डिंग, एनवायरमेंट, जो चेंजिंग एनवायरमेंट है, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। तो एमबीओ इन चीजों को कंसीडर यहाँ पे नहीं करती, जहाँ फिर हम बोले ज्यादा एम्फेसिस जो है वो इन पे नहीं दिया जाता है जब ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट यहाँ पे करे जाते हैं। ठीक है, वो ज्यादा क्या देखा जा रहा है कि बस इम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लिमिटेशन की बात करें, उसमें बोला जा रहा है कि मैनी मैनेजर जो है उनकी हैबिट क्या होती है कि एक बार एमबीओ कर दिया, मीन्स की ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, तो उसी को वो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मान लेंगे कि हाँ बस अब एक बार हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करके, अब सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट ये रॉन्ग है, क्योंकि ओवर डिपेंडेंस जो है यहाँ पे वो क्रिएट करती है प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो हमें ओवर डिपेंडेंस यहाँ पे एमबीओ पे नहीं करनी है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ एमबीओ की। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो पहला एडवांटेज क्या है यहाँ पे कि ये प्रोवाइड करता है कि गोल कैसे हमने सेट करना है, डिटरमाइन करना गोल को, एंड प्लान करना उस गोल को कैसे हमें अचीव करना है। क्योंकि हम बार बार इसमें बात कर रहे हैं कि इम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इम्प्लॉयज को मिलके हम यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमारा गोल क्या होगा। ठीक है, और हम प्लान कर रहे हैं उस गोल को कैसे अचीव किया जा सके, क्योंकि हमने सबसे पहले इसमें यही बात करी थी कि पैरामीटर्स डिसाइड करे जाते हैं इसमें कि कैसे उस गोल को अचीव करा जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट एडवांटेज की, प्लानिंग जो है यहाँ पे एनेबल करती है प्रोएक्टिव मैनर में। इसमें क्या है, हमने जैसे सबसे पहले मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में जब बात करी थी, बोला था कि ये सिर्फ इश्यूज को देखते नहीं है, इंसिडेंट्स होने के बाद ही उनको नहीं देखा जाता है, बल्कि प्रोएक्टिव मेजर्स भी इसमें लिए जाते हैं। देखा जाता है कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग इज द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड एमबीओ। ठीक है, तो इसमें देखा जाएगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसके लिए पहले ही करेक्टिव एक्शंस क्या हो सकते हैं वो लिए जाते हैं, प्रोएक्टिव एक्शंस जो है वो लिए जाते हैं। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट की, इट ऑल्सो गिव यू द एबिलिटी टू प्लान फॉर अनफोर्सिन, क्योंकि प्लानिंग की बात हो रही है इसमें भी, तो अनफोर्सिन जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखा जाता है इसमें, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अनफोर्सिन जो सर्कमस्टांसेस एंड लिमिटेशन है दैट कुड बी मेक प्लानिंग मोर डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इन सब चीजों को यहाँ पे देख के चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो प्लानिंग करी जाती है। देन है यहाँ पे कि एमबीओ जो है ऑल्सो हमें हेल्प करता है कंटीजेंस प्लान्स बनाने में। कंटीजेंसी प्लान्स क्या होते हैं, प्लान बी, एक्शन बी। ठीक है, अगर हमारा एक प्लान फेल हो रहा है हमारे मेन गोल को अचीव करने पे, तो उस वो अगर जैसे सपोज हमने एनवायरनमेंट को नहीं देखा था कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई है, ठीक है, तो कंटीजेंसी प्लान यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर हमारा प्लान ए फेल हो रहा है तो उसके लिए हमने प्लान बी बना रखा है कि अगर ये चीज़ नहीं हो पाई तो हम ये कर लेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हेल्प करती हैं हमें कि प्लान हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव करें ही करें। ठीक है, चाहे कोई भी बीच में हर्डल्स आ रहे हैं, तो एमबीयू उसमें हमें हेल्प करती है। हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेटजी फॉर ओवरकमिंग रोड ब्लॉक्स जो आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, उनको ओवरकम करने में हमें हेल्प कर रही है। कोई भी ऑब्स्टेकल जो आ रहे हैं उनको ओवरकम करने में हमें हेल्प कर रही है एमबीयू। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट एडवांटेज की, जिसमें बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल। तो एमबीयू का एडवांटेज क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो मेजरेबल रखे जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट है, एम्प्लॉयज को पता है कि वो कितना अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे गोल सेट करे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरेबल गोल होते हैं जो अकम्प्लिश कर सकते हैं विद इन द गिवन टाइम फ्रेम में। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट की यहाँ पे कि मोर एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज का यहाँ पे होगा, क्योंकि हमने बात करी कि इम्प्लॉयज जो है उनको पता है कि कितना काम करना है, कितना टारगेट उनको दिया गया है, उन्होंने इन्वॉल्व होकर उन्होंने टारगेट सेट करा है अपने आप के लिए, तो वो उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को यूज करेंगे, जिससे क्या है इफेक्टिव यूज होगा रिसोर्सेज का। एंड इसमें क्या है, रिजल्ट पे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि एम्फेसिस जो है वो किस पे करा जाता है, रिजल्ट पे, कि हमारा जो एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है, हमें उसे अचीव करना है यहाँ पे। ठीक है, देन हम बात करेंगे यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ एमबीओ की। डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट भी है। ठीक है, तो मिलके जब एक ग्रुप मिलके डिसीजन लेता है, प्लानिंग करता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता ही होता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे यहाँ पे कि एमबीओ प्रोग्राम जो है
उसमें रिटर्न गोल होते हैं, क्योंकि हर बंदे के साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें यहाँ पे करनी है कि किस एम्प्लॉय ने को क्या ऑब्जेक्टिव दिया गया था और उसने कितना अचीव करा है। तो ये सारी चीजें, रिटर्न गोल, केयरफुली कम्युनिकेशन, ये सब जो है वो पेपर वर्क बहुत ज्यादा इसमें रहेगा। ठीक है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस की। इसमें कहा जा रहा है कि सक्सेस को अचीव करने के लिए नेसेसरी है कि ऑल एम्प्लॉयज जो है वो वर्क करें टुगेदर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट तो हमने कर ली, बट अगर वो मिलके काम नहीं करेंगे, टीम वर्क यहाँ पे नहीं होगा, तो एमबीओ का कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं रह जाएगा। ठीक है। देन हम बात करेंगे गोल जो है यहाँ पे, अगर आउटडेट हो गया है, देखो हमने जो गोल सेट करा था, अब बहुत सारे बीच में हर्डल्स आ गए सपोज। ठीक है। अब गोल जो सेट करा था वो आउटडेट हो गया है, अब उसको अचीव करने का यहाँ पे कोई बेनिफिट भी नहीं बनता, अब हम उसे हायर अचीव करना है सपोज। तो अब जो गोल है वो तो एक बार सेट कर दिया, प्लानिंग कर ली, अब उससे क्या हो जाएगा कि जो क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखा सकते थे एम्प्लॉयज, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, इनिशिएटिव जो वो ले सकते थे वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। देन हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग जो है यहाँ पे कई बार क्या है इनएफिशिएंसी ले आती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब एम्प्लॉय से काम भी ले रहे हैं और उनको मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनसे मैनेज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेट करवा रहे हैं उनसे, उनकी हेल्प ले रहे हैं यहाँ पे प्लानिंग करने में। ठीक है। मैनेजमेंट वर्क उनसे करवाया जा रहा है, तो वो मल्टीटास्किंग भी यहाँ पे इनएफिशिएंसी ले आता है एम्प्लॉयज में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इट माइट मेक द वर्कर जो है वो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि मल्टीटास्किंग हो रही है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, हाँ कहाँ कहाँ दिमाग लगाएं अपना। ठीक है। देन हम बात करेंगे कि जो एमबी अप्रोच है वो बेस्ड है रिवॉर्ड एंड सैंक्शंस पे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे एम्ब्यू जो है कभी कभी माइट लैक एप्रिसिएशन बाय द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स कभी कभी इसको अप्रिशिएट यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे हमने बात करी कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो वो इस चीज को यहाँ पे अप्रिशिएट करके नहीं चलते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है एमबीओ की। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि 30 ईयर्स में 10 लाख से भी ज्यादा बैंकर्स को बेनिफिट मिला है यहाँ पे हमारी वीडियोस और पीडीएफ से, जेआईबी हो, सीआईबी हो, या फिर बैंक प्रमोशनल एग्जाम को क्रैक करने में। और हमारी जो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, सबके लिए फ्री वीडियोस अवेलेबल है, बट अगर आप यहाँ पे अपडेटेड वर्जन जो है उन वीडियोस का लेना चाहते हैं या फिर अपडेटेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए जो है वो आपको आना पड़ेगा एनएस टूर schoolofbanking.com पे। इसमें कोर्सेज सेक्शन में आके अपडेटेड वीडियोस आप एनरोल कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो पॉसिबिलिटी है फर्स्ट टाइम में ही एग्जाम को क्रैक करने की वो बढ़ जाएगी यहाँ पे। एंड नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ऑप्शंस है, पहला कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, दूसरा है रिवॉर्ड्स एंड सैंक्शंस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोल, तीसरा है कंप्लीट फ्रीडम टू एम्प्लॉयज टू सेट गोल्स इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, फोर्थ है प्लानिंग एंड प्रोएक्टिव बिहेवियर टुवर्ड्स अचीविंग टारगेट्स। तो उसमें मल्टीपल ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं, तो यस ए एंड डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था एमबीओ के कोर प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पे कलेक्टिव गोल सेटिंग होती है, हाँ, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहती है मैनेजर एंड एम्प्लॉयज की। दूसरा यहाँ पे बोला जाता था रिवॉर्ड एंड सैंक्शन, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस थी, कोर प्रिंसिपल नहीं था। कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है टू एम्प्लॉयज टू सेट गोल, तो ये भी ऐसा नहीं है, मैनेजर जो है यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर गोल सेट करते हैं, बिल्कुल फ्रीडम भी उन्हें नहीं दे दी जाती है। फोर्थ है प्लानिंग एंड प्रोएक्टिव बिहेवियर टुवर्ड्स अचीविंग टारगेट्स। यस, जैसे हमने इसमें बात करी कि इसमें सिर्फ इश्यूज होने के बाद ही नहीं देखा जाता है, बल्कि पहले भी एक करेक्टिव एक्शन जो है उसमें प्रोएक्टिव एक्शन जो है वो लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट लिमिटेशन ऑफ द एमबीओ। एमबीओ की लिमिटेशन यहाँ पे करेक्टली क्या कौन बता पा रहा है, इट इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इट ऑफन लीड टू एक्सेसिव पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन, it automatically solve all management problems with further intervention, without further intervention, it always enhances employees creativity and initiativity। तो यस ऑप्शन ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि हमने बात करी कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को यहाँ पे इग्नोर करा जा रहा है, हमने बात करी आजकल का हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट कल्चर रहता है। ठीक है। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर को यहाँ पे इग्नोर करके चला जा रहा है, जैसे हमने डिसएडवांटेज एडवांटेज में बात करी थी, लिमिटेशन में बात करी थी कि यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करा जा रहा है, इंटरनल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करा जा रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को। एंड पेपर वर्क ज्यादा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि हर चीज रिटर्न गोल रहेगा। ठीक है।
एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, वो सारी चीजें रिटर्न फॉर्म में रहेंगी, तो पेपर वर्क यहाँ पे ज्यादा रहता है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है अ बैंक्स ब्रांच मैनेजर pushes staff aggressively to meet deposit target but does not involve them in goal setting। उनको गोल सेटिंग में इन्वॉल्व नहीं करा गया है, बट लेकिन उनको पुश करा जा रहा है यहाँ पे कि टारगेट्स को अचीव करने के लिए। दिस सिचुएशन मोस्ट क्लोजली वॉयलेट्स विच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एमबीओ। पहला डेवलपिंग ऑफ कंटीजेंसी प्लानिंग, दूसरा पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग, तीसरा यहाँ पे एम्फेसिस ऑन मेजरेबल रिजल्ट्स, अलाइनमेंट ऑफ पर्सनल गोल विद कॉर्पोरेट गोल। यस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्टिव है, क्योंकि पार्टिसिपेशन गोल सेटिंग यहाँ पे मेन प्रिंसिपल है यहाँ पे एमबीओ का, और उसी को यहाँ पे नहीं कंसीडर किया जा रहा है। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग एमबीओ फाइंड्स दैट गोल सेट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हैव बिकम इररेलेवेंट हो गया है ड्यू टू सडन रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से। अकॉर्डिंग टू एमबीओ प्रिंसिपल व्हाट शुड मैनेजमेंट डू। अब मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो कंटिन्यू विद द सेम गोल टू मेंटेन डिसिप्लिन, या फिर स्क्रैप एमबीओ फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, या फिर रिवाइज गोल एंड इनकॉर्पोरेट कंटीजेंसी एडजस्टमेंट्स, या फिर रिप्लेस एमबीओ विद ऑटोक्रेटिक सुपरविजन। यस, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है कि हमें गोल को रिवाइज करना चाहिए कंटीजेंसी एडजस्टमेंट्स के साथ। जैसे हमने बात करी कि एमबीओ में हेल्प करता है कंटीजेंसी प्लानिंग में भी, तो हमें जो हमने कंटीजेंसी प्लान्स बनाए हैं उन एडजस्टमेंट्स के थ्रू हमें रिवाइज कर लेना चाहिए अपने गोल को। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें असर्शन एंड रीजन है। असर्शन बोला जा रहा है एमबीओ कैन समटाइम्स रिस्ट्रिक्ट क्रिएटिविटी बिकॉज रिजिड गोल्स में बिकम आउटडेटेड, जैसे हम भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात करी। रीजन, दिस हैपन्स बिकॉज एमबीओ रिक्वायर्स एम्प्लॉयज टू फॉलो फिक्स टारगेट दैट मे लिमिट इनिशिएटिव। तो हमें बताना है बोथ ए एंड आर ट्रू है एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, या फिर ए एंड आर ट्रू है बट आर डजेंट एक्सप्लेन ए, या फिर ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, या फिर डी ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। यहाँ पे रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि बोथ यहाँ पे करेक्ट हैं, ए भी करेक्ट है आर भी करेक्ट है, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। एमबीओ क्या करता है, समटाइम रिस्ट्रिक्ट कर देता है क्रिएटिविटी को, जैसे हमने अभी बात करी कि गोल आउटडेट हो जा रहा है तो उससे हम क्रिएटिविटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। कहते हैं ये क्यों होता है कि एमबीओ रिक्वायर एम्प्लॉयज टू फॉलो फिक्स टारगेट, क्योंकि एमबीओ में जो उनको टारगेट दे दिया गया, उनकी हेल्प से जो टारगेट सेट कर दिया गया वही यहाँ पे फिक्स टारगेट रहता है, जो हमें यहाँ पे इनिशिएटिव लेने को लिमिट कर देता है। एम्प्लॉयज अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव, अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे नहीं दिखा पाते हैं। सो ऑप्शन ए जो है बोथ ए एंड आर ट्रू है, आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। सो थैंक यू वेरी मच।